हेलो बच्चों, वागलेस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक स्पर्श के लेसन वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बच्चों, इस लेसन की रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। प्रश्न अध्ययन मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? इसका उत्तर है, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा एक सशक्त वैज्ञानिक जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी दो जिज्ञासाएं उठी? इसका उत्तर है, समुद्र को देखकर रामन के मन में यह जिज्ञासा उठी कि आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। अगला प्रश्न है, रामन के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त नींव डाली? इसका उत्तर है, रामन के पिता ने उनमें गणित और भौतिकी यानी फिजिक्स विषयों के ज्ञान की सशक्त नींव डाली। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्रों की ध्वनि के अध्ययन के द्वारा रामन क्या करना चाहते थे? इसका उत्तर है, वाद्य यंत्रों की ध्वनि के अध्ययन के द्वारा रामन उनके पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलना और पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ना चाहते थे कि भारतीय वाद्य यंत्र घटिया हैं। अगला प्रश्न है, सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की क्या भावना थी? इसका उत्तर है, सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की यह भावना थी कि उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न है, रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोरे ले रहा था? इसका उत्तर है, रामन प्रभाव की खोज के पीछे यह सवाल हिलोरे ले रहा था कि समुद्र की नीले रंग की वजह क्या है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया? इसका उत्तर है, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है, जिन्हें उन्होंने फोटोन नाम दिया। अगला प्रश्न है, रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बनाया? इसका उत्तर है, रामन की खोज ने पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना के अध्ययन को सहज बनाया। लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी? इसका उत्तर है, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा थी कि वे अपना सारा जीवन केवल शोध कार्यों यानी रिसर्च को ही समर्पित कर दें। हालांकि उन दिनों शोध कार्यों को पूरे समय के करियर के रूप में अपनाने की खास व्यवस्था नहीं थी। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? इसका उत्तर है, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया होते हैं। अगला प्रश्न है, रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? इसका उत्तर है, रामन के लिए वित्त विभाग में प्रतिष्ठित पद की मोटी तनख्वाह और सुविधाओं वाली सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी स्वीकार करने का निर्णय कठिन था। अगला प्रश्न है, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है, रामन को नोबेल पुरस्कार, रॉयल सोसाइटी की सदस्यता, सर की उपाधि, मैत्स्वी पदक, अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार और देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत गुलाम था। इन पुरस्कारों ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत को एक नया आत्मविश्वास दिया और भारतीयों में वैज्ञानिक दृष्टि के प्रति एक नई चेतना जगाई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, रामन के प्रारंभिक शोध कार्यों को आधुनिक हठयोग क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे वित्त विभाग में बहुत अच्छी सरकारी नौकरी पर थे। दफ्तर में कड़ी मेहनत करने के बाद वे बहु बाजार की बिना अच्छे सामान वाली छोटी सी प्रयोगशाला में जाते थे और अपनी पक्की लगन और इच्छा शक्ति के बल पर विज्ञान के लिए काम करते थे। यह त्याग और समर्पण किसी हठ योग से कम नहीं था। अगला प्रश्न है, रामन की खोज रामन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, रामन प्रभाव यह बताता है कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस पदार्थ से गुजरती हैं, तो गुजरने के बाद उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। ये परिवर्तन इसलिए होता है
क्योंकि प्रकाश की फोटोन पदार्थ के कणों से टकराकर या तो ऊर्जा खो देते हैं या पा जाते हैं, जिससे प्रकाश का रंग बदल जाता है। अगला प्रश्न है, रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके? इसका उत्तर है, रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण कार्य संभव हो सके, जिसमें पहला है, इसने आइंस्टाइन की यह बात सही साबित कर दी कि प्रकाश छोटे कणों फोटोन से बना है। दूसरा है, इसने रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक प्रदान की, जिससे पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना की सटीक जानकारी मिलना आसान हो गया। इस जानकारी से उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम निर्माण संभव हुआ। अगला प्रश्न है, देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, रामन ने देश में विज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने बेंगलोर में रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया ताकि छात्रों को रिसर्च के लिए अच्छी जगह मिले। उन्होंने 2 विज्ञान पत्रिकाएं भी शुरू की और सैकड़ों छात्रों को रिसर्च करना सिखाया, जिन्होंने आगे चलकर देश का नाम रोशन किया। इस तरह उन्होंने भारतीयों में विज्ञान के प्रति एक नई सोच और आत्मविश्वास पैदा किया। अगला प्रश्न है, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, रामन के जीवन से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए और अपने आसपास की हर चीज को वैज्ञानिक नजरिए से देखना चाहिए। हमें अपनी मेहनत और सफलता का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि देश में विज्ञान की चेतना को जगाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे रामन ने किया। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इसका उत्तर है, सरस्वती की साधना का मतलब यहाँ विज्ञान की रिसर्च और ज्ञान की खोज से है। इस कथन का मतलब है कि रामन को बड़ी तनख्वाह, सरकारी पद की इज्जत और सरकारी सुख सुविधाओं से ज्यादा विज्ञान का काम करना और नए नियम खोजना महत्वपूर्ण लगता था। इसलिए उन्होंने एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन वाली विश्वविद्यालय की नौकरी अपनाई। अगला है, हमारे पास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं। इसका उत्तर है, इसका मतलब है कि इस दुनिया और प्रकृति में अनेक रहस्य मौजूद हैं जो अभी तक किसी ने खोजे नहीं है, और वे अपने पात्र यानी एक ऐसे योग्य वैज्ञानिक का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें अपनी जिज्ञासा और मेहनत से खोजकर दुनिया के सामने लाए। रामन ने समुद्र के रंग का रहस्य खोजा और हमें भी अनसुलझे रहस्यों को खोजने के लिए प्रेरित किया है। अगला है, यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था। इसका उत्तर है, हठयोग का मतलब होता है किसी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या या प्रयास करना। आधुनिक हठयोग यहाँ रामन के असाधारण समर्पण को दिखाता है। आशय यह है कि रामन दिन भर सरकारी दफ्तर में कठिन काम करते थे और उसके बाद आराम करने के बजाय वह बिना किसी अच्छी सुविधा वाली पुरानी प्रयोगशाला में जाकर अपनी पूरी लगन से वैज्ञानिक रिसर्च करते थे। उनकी यह मेहनत किसी तपस्या से कम नहीं थी। उपयुक्त शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। इन्हें हमें इसके अंदर फिल करना है। तो चलिए हम अगले स्लाइड पर देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसमें पहले वाले का उत्तर है, रामन का पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। नंबर 2, रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। नंबर 3, कलकत्ता की मामूली सी प्रयोगशाला का नाम इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस था। नंबर 4, रामन द्वारा स्थापित शोध संस्थान रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। और नंबर 5, पहले पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। भाषा अध्ययन। नीचे कुछ समानार्थी शब्द दिए जा रहे हैं जिनका अपने वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनके अर्थ का अंतर स्पष्ट हो सके। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमें वाक्य में बनाना है जिनका अर्थ हमें अलग अलग करके बताना है कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसमें पहले वाले का देखते हैं। प्रमाण का होता है वैज्ञानिक खोजें प्रमाण पर आधारित होती हैं। और ख, प्रणाम, सुबह उठकर हमें बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। अगला है धारणा। रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का समर्थन किया। अगला है धारण। सीवी रामन ने अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी अपना दक्षिण भारतीय पहनावा धारण किया। पूर्ववर्ती।
आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग मानते थे। अनुवर्ती, रामन प्रभाव की खोज के अनुवर्ती अनेक प्रयोग हुए। अगला है परिवर्तन। रामन ने पाया कि तरल से गुजरने पर प्रकाश के रंग में परिवर्तन आता है। और अगला है प्रवर्तन। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रामन ने शोध पत्रिका का प्रवर्तन किया। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। इनमें जो रेखांकित पार्ट है जैसे सशक्त है, अस्थायी, ठोस रवों, देशी और आकर्षण, इनका अपोजिट शब्द यानी कि विलोम शब्द हमें आगे फिल करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसमें पहला है, मोहन के पिता मन से सशक्त होते हुए भी तन से निर्बल हैं। तो यहाँ पर सशक्त का अपोजिट क्या हो गया? निर्बल। अगला है, अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी रूप से नौकरी दे दी गई। तो यहाँ अस्थायी का विलोम शब्द है स्थायी। अगला है, रामन ने अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया। यहाँ ठोस रवों का विलोम शब्द है तरल। अगला है, आज बाजार में देशी और विदेशी दोनों प्रकार के खिलौने उपलब्ध हैं। यहाँ पर देशी का विलोम शब्द है विदेशी। अगला है, सागर की लहरों का आकर्षण उसके विनाशकारी रूप को देखने के बाद विकर्षण या प्रतिकर्षण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर आकर्षण का विलोम शब्द है विकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। नीचे दिए उदाहरण में रेखांकित अंश में शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। उदाहरण दिया हुआ है, चाऊ तान को गाने बजाने में आनंद आता है। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द युग्म दिए गए हैं, इनका वाक्य प्रयोग करना है। तो पहले वाले का देखते हैं, सुख सुविधा। रामन ने सरकारी नौकरी की सुख सुविधा को छोड़कर विज्ञान की साधना को चुना। अगला है अच्छा खासा। वाद्य यंत्रों के कंपन के गणित पर रामन ने अच्छा खासा शोध कार्य किया। और अगला है प्रचार प्रसार। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए रामन ने करंट साइंस नामक पत्रिका का संपादन किया। अगला है आसपास। रामन ने हमें अपने आसपास घट रही प्राकृतिक घटनाओं की वैज्ञानिक दृष्टि से छानबीन करने का संदेश दिया। प्रस्तुत पाठ में आए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को निम्न तालिका में लिखिए। बच्चों इस लेसन में जो अनुस्वार और अनुनासिक शब्द दिए गए हैं उनको हमें छांटकर इसमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। अनुस्वार, इसका उच्चारण केवल नाक से होता है। बच्चों इसमें अंक की बिंदी का यूज किया जाता है। और अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। इसमें चंद्र बिंदु का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं अनुस्वार शब्द कौन से होते हैं। अंदर, गंध, बंद, कंपन और पसंद, ये अनुस्वार हैं। और अनुनासिक, ये चंद्र बिंदु लगता है इनमें। इसमें देखते हैं ढूंढते, चांद, बांधना, छानबीन और गांव। पाठ में निम्नलिखित विशिष्ट भाषा प्रयोग आए हैं। सामान्य शब्दों में इनका आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, इनका सामान्य शब्दों में इनका आशय स्पष्ट करना है, यानी कि इनका मीनिंग बताना है। तो देखते हैं पहले वाले का। घंटों खोए रहते, इसका मतलब है किसी एक चीज को लगातार बहुत देर तक देखना या उसी के बारे में सोचते रहना। अगला है स्वाभाविक रुझान बनाए रखना, यानी कि अपनी पैदाइशी पसंद या रुचि को लगातार जारी रखना भले ही आप कोई दूसरा काम कर रहे हो। अगला है अच्छा खासा काम करना, यानी कि किसी विषय पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण या गहराई से रिसर्च या कार्य किया। अगला है हिम्मत का काम था, ऐसा कार्य जिसके लिए बहुत साहस की जरूरत हो क्योंकि उसमें जोखिम या नुकसान की संभावना हो। अगला है सटीक जानकारी, एकदम सही, पूरी तरह से ठीक और बिना किसी गलती के दी गई सूचना या ज्ञान। काफी ऊंचे अंक हासिल किए, इसका है परीक्षा में बहुत अच्छे या सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त करना। कड़ी मेहनत के बाद खड़ा किया था, इसका है किसी संस्था या चीज को बहुत मुश्किल और लगातार परिश्रम करने के बाद तैयार या स्थापित किया था। अगला है मोटी तनख्वाह, किसी नौकरी से मिलने वाला बहुत ज्यादा वेतन या सैलरी। पाठ के आधार पर मिलान कीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें मिलान करना है हमें सामने वाले शब्द से। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। बच्चों नीला का होगा समुद्र, पिता का होगा नींव, तैनाती का होगा कलकत्ता, उपकरण का होगा काम चलाऊ,
घटिया का होगा भारतीय वाद्य यंत्र, फोटोन का होगा रव और भेदन का होगा वैज्ञानिक रहस्य। पाठ में आए रंगों की सूची बनाइए, इनके अतिरिक्त 10 रंगों के नाम और लिखिए। इसका उत्तर है पाठ में आए रंग नीला, बैंगनी, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन रंगों के अतिरिक्त 10 रंग हैं सफेद, काला, गुलाबी, भूरा, सुनहरा, रुपहला, मैरून, बैंगनी, फिरोजी और ग्रे। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार ही का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाइए। इसमें उदाहरण दिया हुआ है उनके ज्ञान की सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। इसका उत्तर है इसमें पहला है समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, यह सवाल उनके मन में उठा था। और नंबर 2, रामन ने अपनी दिली इच्छा पूरी करने के लिए सरकारी नौकरी ही छोड़ दी। नंबर 3, नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय वैज्ञानिक ही थे। नंबर 4, रामन ने भारतीय संस्कृति से अपना लगाव हमेशा ही बनाए रखा। और नंबर 5, रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी नहीं थे बल्कि वैज्ञानिक भी थे। तो बच्चों, इसी के साथ ये प्रश्नोत्तर यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।